हेलो स्टूडेंट्स, सफलता के प्रवेश द्वार में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। मैं सतीश पाठक सर आज आपके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैं तीसरा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के कॉन्सेप्ट जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के कॉन्सेप्ट की बात कर लें। तो कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें, कॉन्सेप्ट की यदि हम पहले बात कर लें तो यहां पर लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हम x और y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पर क्वेश्चंस करवा चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से यदि x और y की वैल्यू निकालिए तो कुछ अरेंजमेंट करते हैं इस तरीके से, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एंड 1 इज इक्वल टू। स्टार्ट हम b से करते हैं तो x के अपॉन में b1 b2 और b के बाद c आता है तो c1 c2, अगेन c1 c2 और c के बाद a आएगा तो a1 a2, अगेन a1 a2 और a के बाद फिर से b1 और b2। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वो टॉप से बॉटम में और बॉटम से टॉप में, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले b1 का c2 मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 c2 और बीच में ये माइनस साइन आपको प्लेस करना होगा। इस माइनस साइन के बाद b2 का c1 मल्टीप्लाई करेंगे तो b2 c1, दिस इज इक्वल टू y अपॉन, अब यहां से c1 का a2 मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 a2 माइनस c2 का a1 मल्टीप्लाई करेंगे तो c2 a1। ऐसे ही 1 के अपॉन में भी देखा जाए, a1 का b2 मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। अब हमें x और y की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ। तो यदि x के डिनोमिनेटर टर्म इस टर्म का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो यहां बचेगा x, और x की वैल्यू क्या होगी, तो दिस यहां पर आ जाएगा और ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये वैल्यू हो गई हमारे x की वैल्यू। अब यदि y की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो y के डिनोमिनेटर में जो है उसका अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे तो यहां से बच जाएगा y, और इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो c1 a2 माइनस c2 a1, और नीचे जो है वही रह जाएगा, यानी a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आपको एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान क्या देना है, यदि आपका इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट इसी फॉर्म में है तो आप बिल्कुल सेम मेथड यूज करेंगे और बड़े इजीली x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यदि आपका इक्वेशन कुछ ऐसा हो जैसे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, दूसरा इक्वेशन हो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यदि आपके जो दो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, यानी कांस्टेंट टर्म जो है वो राइट हैंड साइड में हो, तो ऐसे सिचुएशन में इस पूरे अरेंजमेंट में एक माइनर चेंज करते हैं। क्या, x का अरेंजमेंट सेम होगा, y का अरेंजमेंट सेम होगा, ये जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म 1 की जगह पर हम -1 पेश करेंगे। जब 1 के पेज पर -1 पेश करेंगे तो यहां भी -1 आएगा,
और जब इसका मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो x की वैल्यू ऐसे आएगी, और y की वैल्यू निकालने के लिए इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो इसके सामने भी माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टर्म एलएचएस में है या कांस्टेंट टर्म आरएचएस में है। कांस्टेंट टर्म एलएचएस में है तो ये +1 होगा, बाकी सब अरेंजमेंट हमेशा सेम होते हैं। बट यदि ये कांस्टेंट टर्म जैसा कि दिख रहा है आरएचएस में हो तो 1 के प्लेस पर हम ये -1 यूज करते हैं और इस तरीके से x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आइए इस क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम करें क्या कि सिंपली यदि हम जो कांस्टेंट टर्म जो a1 b1 c1 है उसकी वैल्यू पहले से लिख लें तो ज्यादा क्लियरली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम a1 देखें कि हमारे क्वेश्चन में a1 क्या है। तो a1 है क्या, पहले वाले इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट होता है वो a1 होता है, तो यहाँ x का कॉफिशिएंट है 1, a1 की वैल्यू। a2 क्या है, तो दूसरे वाले इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है सो 2 है। अब इसी तरीके से हम b1 और b2 भी निकाल लें तो b1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में y का जो कॉफिशिएंट है वो b1 होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट कितना है 2। b2 कैलकुलेट कर लें, b2 सेकंड इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट सो कितना दिख रहा है -3। ऐसे ही यदि हम c1 और c2 भी कैलकुलेट करके रख ले पहले से तो c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म पहले वाले इक्वेशन में 1 दिख रहा है और दूसरे वाले इक्वेशन में -12 दिख रहा है। अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे जिस तरीके से आपको हमने अरेंज करना बताया था। तो आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म जो है वो सब एलएचएस में है, तो यहाँ पर हम +1 ही रखेंगे। फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, तो b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 b1 b2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपको पता है कि बॉटम से टॉप में, तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। आइए इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x b1 के प्लेस पर आपने देखा 2, b2 के प्लेस पर आपने देखा -3, c1 c2 की बात करें तो ये होगा 1 और ये होगा -12। y इज इक्वल टू c1 c2, तो c1 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू -12। ऐसे ही a1 a2 की बात करें तो a1 की वैल्यू अगेन 1 और a2 की वैल्यू 2। नेक्स्ट 1 अपॉन a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2 और b1 b2, तो b1 की वैल्यू आपको 2 दिख रही है और b2 की वैल्यू -3 दिख रही है। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो टॉप से बॉटम में करेंगे तो 2 का -12 में करेंगे तो ये हो जाएगा -24 और बीच में कैसा साइन रखना है, माइनस रखना है। अगेन बॉटम से टॉप में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा और ये 3 हो जाएगा। y 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे पहले टॉप से बॉटम में तो 2 हो जाएगा, बीच में कैसा साइन रखना है, माइनस रखना है। -12 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, वो माइनस ये माइनस मिलके +12 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 अपॉन 1 का -3 मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा और बीच में माइनस साइन प्लेस करेंगे, बॉटम से टॉप में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4। आइए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, तो आपने यहां से देखा कि ये आएगा -21, y के नीचे ही देखा जाए तो ये आएगा 14 और यदि 1 के नीचे देखा जाए तो ये आएगा -7। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 में, तो यहां से x की जो वैल्यू है वो -21 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -21 और डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा था -7। इसे भी आप सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। एंड ऐसे ही यदि y की वैल्यू कैलकुलेट करना तो y के डिनोमिनेटर का
की वैल्यू का प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, अगेन 1 के साथ करेंगे, तो y की वैल्यू ये 14 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 14/7, और इसको यदि आप सॉल्व कर लें तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, आइए, तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आ रही है। ऐसा ही हम ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कहें कि 7x - 2y = 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 11x - 3/2 y = 8, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगेन यदि यहां से देखा जाए तो अब समझ में आ गया होगा कि a1 a2 क्या है। a1 7 हो गया, a2 की वैल्यू आपने देखा 11 हो गया। ऐसे ही यदि हम b1 b2 की वैल्यू लिख लें तो b1 की वैल्यू -2 दिख रहा है और b2 की वैल्यू जो है वो -3/2 दिख रहा है। ऐसे ही यदि हम c1 और c2 की वैल्यू देख लें तो c1 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू 8 दिख रहा है। अब यहां से हम अरेंजमेंट यदि करें x और y का, तो आइए x y, आप देख रहे हैं कि यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है वो RHS में है, तो ऐसे सिचुएशन में हमने आपको बताया था कि 1 के प्लेस पर -1 करते हैं। अरेंजमेंट कैसा होता है, तो स्टार्ट b1 b2, c1 c2, c1 c2, a1 a2, a1 a2 और b1 b2। तो x अपॉन b1 b2 की वैल्यू रखें तो b1 की वैल्यू -2 और b2 की वैल्यू -3/2। अब यहां से c1 c2 की वैल्यू रखें तो ये आपका 3 आएगा और ये आपका 8 आएगा। ऐसे ही y अपॉन c1 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू 8 आएगी। a1 a2 की बात करें तो a1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू 11 आएगी। ऐसे ही -1 अपॉन a1 a2 7, 11, और b1 b2 की बात करें तो -2 और -3/2 आएगा। प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट करना है। तो x अपॉन 8 का -2 मल्टीप्लाई करेंगे, -16, बीच में साइन कैसा प्लेस करना है माइनस, इसका मल्टीप्लाई जब 3 के साथ करेंगे तो -9/2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 9/2। यहां से देखा जाए तो y 11 3 जा 33 आएगा और बीच में साइन कैसा प्लेस करना है माइनस, 8 7 जा 56। यहां पर करें तो -1, यहां 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -21/2, बीच में साइन माइनस प्लेस करना है। 11 का -2 में करेंगे तो -22, तो माइनस माइनस प्लस 22। अब थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करें तो x ये हो गया और यहां सिंप्लीफाई करें तो 216 या 32 और 32 से 9 यदि आप माइनस कर दें तो 23 आएगा, -23/2। y अपॉन यहां से भी आप सॉल्व कर लें तो अगेन ये भी माइनस में आएगा और ये हो जाएगा 23। यदि यहां से यदि हम सॉल्व करना चाहें तो ऊपर तो -1 है, 2 का इसमें यदि आप मल्टीप्लाई करो तो 44 और 44 से यदि हम -21 कर दें, 44 और 21 सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये अगेन आएगा 23/2। ओके, तो यहां से अब देखिए करेंगे क्या, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x के डिनोमिनेटर वाले का मल्टीप्लाई इस -1 के साथ करना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए -23/2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करें तो ये माइनस मिलके प्लस हो गया, 23/2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 23/2 दे रखा है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से ये कैंसिल होगा और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही हमें y की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस y के डिनोमिनेटर वाले का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस 23 और डिनोमिनेटर में पहले से क्या दे रखा है 23/2। तो आपने देखा तो भाई 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो
आप देखें कि इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।